अभी तो सफ़र शुरू किया है, उड़ान अभी बाकी है। अरे अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी नापना आसमान बाकी है। Good morning, friend. Today is 29 October 2020. Today's important current affair. So let's start. The 1.8 kilometer long Feni Bridge connecting Shabrum in India with Ramgarh in Bangladesh will be completed by December 2020. On which river this pool will be built? तो बांग्लादेश में रामगढ़ के साथ भारत में शबरुम को जोड़ने वाला 1.8 किलोमीटर लंबा फेनी पुल किस नदी पर दिसंबर 2020 तक पूरा होगा? तो ये होगा फेनी रिवर पे ही बनने वाला है फेनी ब्रिज। इम्पोर्टेंट ये है कि ये कहाँ से कहाँ जोड़ता है। तो इंडिया में शबरुम से बांग्लादेश के रामगढ़ तक ये ब्रिज जोड़ता है। तो बांग्लादेश कैपिटल इज़ ढाका, करेंसी इज़ टाका, प्राइम मिनिस्टर इज़ शेख हसीना। और भारत और बांग्लादेश के पास दो एक्सरसाइज होती है, एक है बंगो सागर और एक है संप्रीति। नेक्स्ट, a 6-year-old boy, Anzar Mustin Ali, won a special prize of $1,000 for his artwork in the Global Art Competition organized by the Indian Council of Cultural Relations (ICCR). He is from which country? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा आयोजित वैश्विक कला प्रतियोगिता में अपनी कलाकारी के लिए 6 साल के लड़के अज़ार मुस्तिन अली ने $1,000 का विशेष पुरस्कार जीता। वह किस देश से? तो वह बांग्लादेश से। तो इसने अभी जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, इन्होंने एक प्रतियोगिता आयोजित की थी, वैश्विक कला प्रतियोगिता। तो उसमें इसने फर्स्ट प्राइज जीता है और ये बांग्लादेश से। तो इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, जो कि की थी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। होते हैं फर्स्ट इंडियन एजुकेशन मिनिस्टर आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ICCMR एक ही ज़्यादातर फोकस करता है इंडियन लिटरेचर, इंडियन आर्टिसंस और आयुर्वेदा पे। तो विश्व में इसके 36 कल्चरल सेंटर है। 6th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम वॉज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ रशिया, हु पार्टिसिपेट फ्रॉम इंडिया। रूस की अध्यक्षता में छठा ब्रिक्स संसदीय मंच आयोजित किया गया। भारत से किसने भाग लिया? तो ये लिया था भारत के जो संसद के अध्यक्ष है ओम बिरला, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ब्रिक्स 2020 की प्रेसिडेंसी है रशिया के पास और 2021 में होगी हमारे प्यारे भारत के पास। तो ब्रिक्स की पहली समिट 2009 में हुई थी, जो कि हुई थी रशियन फेडरेशन में। तो ब्रिक्स की जो छठी समिट थी फोर्ट लेजा में 2014 में, जो कि ब्राज़ील में है। तो इसके दौरान न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी, इस पे एग्रीमेंट किया गया था। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका प्रेसिडेंसी है केवी कामत के पास और हेडक्वार्टर है शंघाई में। इन विच सिटी इज अ यूनिक प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट बीइंग प्लेड टू फ्री द सिटी फ्रॉम सिंगल यूज प्लास्टिक ऑन द लाइन ऑफ IPL क्रिकेट। IPL क्रिकेट की तर्ज पर किस शहर में एकल उपयोगी प्लास्टिक से शहर को मुक्त करने के लिए एक अनोखा प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट कहाँ खेला जाएगा? तो ये खेला जाएगा इंदौर में, जो कि सबसे स्वच्छ शहर है। तो अभी जो स्वच्छ शहर इंडेक्स रिलीज किया गया था, उसमें सबसे स्वच्छ शहर इंदौर था और यहीं पे अभी यूनिक प्लास्टिक प्रीमियर लीग खेली जाएगी। तो मध्य प्रदेश आया तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश की गवर्नर, और इनके पास अभी एडिशनल चार्ज दिया गया मध्य प्रदेश का। तो अभी रिसेंटली स्कीम लॉन्च की गई थी मध्य प्रदेश ने, उसमें से कुछ है शक्ति प्रोजेक्ट, रोको टोको, स्टॉप एंड अलर्ट, हमारा घर हमारा विद्यालय, किल कोरोना कैंपेन। तो ये कुछ स्कीमें और भी बहुत सारे स्कीम लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क है बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फोसल, सतपुड़ा, वन विहार, कुनो नेशनल पार्क। 9 नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। तो आपको ये सीक्वेंस याद करना है, जो कि इजीली याद हो जाते हैं, जैसे कि बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फोसल, सतपुड़ा, वन विहार, कुनो नेशनल पार्क। हु हैज़ बीन लॉन्च वर्चुअल फेस्टिवल ऑफ परंपरा सीरीज 2020 नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस organized by
नाट्य तरंगिनी इन पार्टनरशिप विथ यूनाइटेड नेशन। नाट्य तरंगिनी द्वारा आयोजित संगीत और नृत्य के राष्ट्रीय पर्व परंपरा श्रृंखला 2020 का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किसने किया? तो ये क्या था? वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने। तो ये विथ द पार्टनरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन किया है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि परंपरा सीरीज 2020 इनॉग्रेटेड की थी एम वेंकैया नायडू जी ने। Who has been appointed as the chairman of Federation of Indian Fantasy Sport? फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी बिमल जुल्का, जो कि अभी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, वही उन्हीं को अभी चेयरमैन ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट बनाया गया है। तो बाकी के अपॉइंटमेंट भी देख लेते हैं। गुरदीप सिंह, जो कि अभी एनटीपीसी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। विशाल शर्मा, इनको अभी इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाए गए। बिमल जुल्का, जो कि बताया अभी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है बिमल जुल्का। और अभी अनिल देशमाना को चीफ ऑफ NTRO के चीफ बनाए गए, दैट इज नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। Who has been launched first ever SCO startup forum ahead of the SCO trade minister meeting? SCO के व्यापार मंत्रियों की बैठक से पहले SCO स्टार्टअप फोरम की शुरुआत किसने की? तो ये की है पीयूष गोयल जी, जो कि रेल मिनिस्टर है और कॉमर्स मिनिस्टर भी है। तो SCO इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 में। हेडक्वार्टर है बीजिंग में और इसके 8 मेंबर कंट्री है। सबसे पहले ये थे चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। और अभी रिसेंटली 2017 में इंडिया और पाकिस्तान इसमें ऐड हुए। तो टोटल अभी 8 मेंबर है। Who has been top the list of world best employers 2020 published by Forbes? फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 की सूची में कौन शीर्ष पर आए? तो ये रहा है सैमसंग, जो कि साउथ कोरियन कंपनी है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। तो उन्होंने अभी वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 का टॉप किया है। तो फर्स्ट है सैमसंग, सेकंड पे अमेजॉन, थर्ड पे IBM और फोर्थ पे माइक्रोसॉफ्ट। और जो कि लिस्ट जारी की गई है वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर, उसमें इंडिया में से जो PSU में सबसे टॉप है, जो कि NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और बैंकिंग सेक्टर में की है HDFC बैंक ने, और IT में की है HCL टेक्नोलॉजी ने। विथ विच कंट्री इंडिया हैव साइन बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट? किस देश के साथ भारत ने बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भी ये किया है अमेरिका के साथ। थर्ड 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग मीटिंग हुई, जो कि इंडिया और US में, उसमें अभी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ। 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग डायलॉग होते हैं विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री जो भारत से और उनके ही काउंटर पार्ट जो कि USA उनके बीच, जो कि अभी नई दिल्ली में हुआ। इसी के दौरान बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया गया। तो BECA विल अलाउ इंडिया टू यूज़ द जो स्पेशल मैप ऑफ द USA। अमेरिका का जो स्पेशल मैप है वो इंडियन मिलिट्री को एक्सेस कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं फॉर द मिलिट्री यूज़। और अभी BSE इसी में अभी जो अनमैन एरियल व्हीकल होते हैं, जो कि एक विमान होता है ड्रोन टाइप जिसमें ह्यूमन नहीं होता है, वो भी अभी उसमें एग्रीमेंट हुआ, जिसकी अमेरिका भारत को वो अनमैन एरियल व्हीकल देगा। विथ विच कंपनी हार्ले डेविसन हैज एग्रीमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड लाइसेंसिंग? हार्ले डेविसन ने किस कंपनी के साथ वितरण और लाइसेंसिंग के लिए समझौता किया? तो अभी हमने रिसेंटली सुना था कि हार्ले डेविसन ने अभी इंडिया छोड़ के जा रहा है। तो अभी उन्होंने हीरो मोटर्स के साथ अभी ये समझौता किया है, जो कि अभी हार्ले डेविसन की जो भी मोटर बाइक होगी हीरो मोटर्स के सेंटर से, और वहीं पे उसकी सर्विसिंग होगी और सेलिंग भी हीरो मोटर कॉप के सेंटर से ही होगी। विच कंट्री सेट इट्स टारगेट कार्बन न्यूट्रल बाय 2050? तो अभी ये रखा है जापान ने अभी 2050 तक कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य रखा है।
तो जापान कैपिटल इज टोक्यो, प्राइम मिनिस्टर इज योशिहिदे सुगा इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान एंड करेंसी इज जापानीज येन। और जापान के साथ जो डिफेंस एक्सरसाइज होती है धर्म गार्डियन, सैन्य मैत्री और जिमेक्स। और एक एक्सरसाइज होती है जापान के बीच, वो आपको कमेंट में लिखना है। और जो मालाबार होती है वो होती है इंडिया, जापान और यूएसए में। और इस साल अभी ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें ज्वाइन किया गया। बाय द एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2025, हाउ मेनी स्टेट विल गेट वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। गीत संरक्षण 2020-25 कार्य योजना द्वारा कितने राज्यों में गीत संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे 5 राज्यों में। तो पहला गीत संरक्षण सेंटर जो बना था वो बना था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। और इसके अलावा अभी और 4 सेंटर बनाए जाएंगे, जो कि बनाए जाएंगे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और त्रिपुरा में। और जो पहला बना है वो बना है उत्तर प्रदेश में। ऐसे 5 जगहों पे वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर बनाए जाएंगे। दिस इज द सेशन ऑफ द डे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल। हैव अ नाइस डे।